हरे कृष्ण राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 33। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि अब आप ध्यान देकर सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगाना चाहिए, तुलसी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाने चाहिए जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी महारानी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनावें, उनके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बनावें। फिर 9 ग्रह उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके भगवान गणेश एवं भगवान विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावें। फिर सैया दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, गौ की पूजा करके गौ दान करें, ब्राह्मण देव को सपत्नी भोजन करावें, दोनों को वस्त्राभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अंत में भगवान विष्णु कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 34। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी को उद्यापन कराने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा देवें। यदि ब्राह्मण न मिले तो गौ का पूजन कर लें। यदि गौ भी न मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर लेवें। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब सूत जी ने कहा, पीपल भगवान विष्णु का, वट भगवान शिव का तथा पलाश भगवान ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय बाबा शिव जी माता पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप को प्राप्त हो जाओ। तब भगवान विष्णु जी गया में जाकर पीपल वृक्ष को प्राप्त हुए। भगवान शिव जी काशी में अक्षय वट को प्राप्त हो गए और भगवान ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? इसे भी कृपया करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तब श्री हरि विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा देवी लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उनका विवाह होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा को उद्लक ऋषि को सौंप दिया। ज्येष्ठा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल उद्लक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को आश्रम में ले आए। वहां आकर ज्येष्ठा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, जहाँ पर चोरी चकारी
तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है। मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उद्लक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रता ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को